हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा, जिनको बोलना वो तुम लोगों का मेरा वर्ड आज वर्ड बनेगा। आज से जाएगी तो पहला काम रिजल्ट में से रिजल्ट क्या है? रिजल्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना नहीं, प्रयास करना। आम लगा हुआ है पेड़ में, कूदेंगे, पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन कूदना तो होगा। सर लोग हैं, प्रत्येक संडे को जैसे होगा आधा घंटा 1 घंटा बनाए तैयारी कर जाए, कुछ इसका एक फ़ायदा होगा, आस पास करेंगे, नौकरी जाएंगे, आगे नौकरी में भी वो अच्छी के GS ये सब काम आता है, सब वही पूछता है। हिंदी संस्कृत ये सब पढ़ जाओ, सब कहीं नहीं पूछेंगे, तो नौकरी होगा तो GS GK सब पूछेगा। तो इसकी तैयारी करने एकदम और किताब नहीं भी है तो हम लोग किताब है कर देंगे। 4-5 बच्चे का ग्रुप बनाओ, तो वो करके नहीं 5 बच्चे बैठ गए जगह नोट करते हैं। मिलजुल के अगर 10-10 रोज करेंगे 100 GK डेली होगा, अकेला 100 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा लगेगा कल आना ड्रेस नहीं आएगी हाँ तुम्हारे भगवान कृष्ण के महल में द्वारपाल है, गेट पर खड़ा है, दोनों का किनको? सुदामा को। तो सुदामा कहे कि तो कृष्ण से मिलना है, तो कृष्ण से मिलना है तो द्वारपाल जो है कृष्ण के पास जाता है और नाम बिना पूछे, अपना नाम भी नहीं बता रहे हैं। द्वारपाल कहता है कि जाके तुम बोलो, हाँ अपना नाम बताया वो सुदामा, तो वो जाके जो है अपना वो बखान करता है। तो कैसे बखान करता है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको हमको देखना है। द्वारपाल कह रहा है किससे? भगवान कृष्ण से। शीश पगा, शीश मतलब माथा, माथा में शीश पगा नाम है, शीश में पगड़ी नहीं है। झगा तन में, अन्ना झगा मतलब पूरे शरीर में जो ढीला ढाला कुर्ता होता है, तन मतलब शरीर, झगा मतलब ढीला ढाला जो वस्त्र होता है। कहा ना शीश में पगड़ी है, झगा तन में ढीला ढाला कपड़ा है। प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्राम, प्रभु आपसे मिलना चाह रहा है, वह किस गांव से आया है हमको पता नहीं। प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्राम, किस गांव से आया है हमको कोई पता नहीं है। क्लियर है? शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, लटी दुपट्टी, धोती फटी हुई है और जो उड़ने वाला गमछा टाइप का होता है वो छोटा, वो भी जीर्ण शीर्ण है। आरू पाय और पैर में, आरू पाय उपान को नहीं सामा, और पैर में जूता भी नहीं, पाना मतलब जूता होता है, जूता भी नहीं है। ये किसका व्याख्यान हो रहा है? सुदामा का। द्वार खड़े द्विज, द्वार पर एक द्विज, एक ब्राह्मण खड़ा है दुर्बल। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहिलो चकिसो वसुधा अभिराम। कहा कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, चकिसो माने आश्चर्य होके कि इस धरती पर जो इतना बड़ा महल अभिरामा या भवन देख के वो बहुत चकित है। पूछत दीन दयाल को, हाँ दीन दयाल यहाँ
भगवान कृष्ण है। पूछत दीन दयाल को धाम, कि भगवान कृष्ण का धाम कौन है, महल का, बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर से हम लोग इसको देखें। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। न उसके शरीर में कपड़ा है, न सर माथा में पगड़ी है, किस गांव से आया है ये भी पता नहीं है, धोती फटी हुई है, जो दुपट्टा टाइप का जो गमछा है वह भी जीर्ण सी है, पैर में जूता भी नहीं है। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और चकित होकर राजा के महल को, भगवान के महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, कि मेरा नाम सुदामा है। ऐसे बेहाल विवाई न सो, अब भगवान जो है मतलब सुदामा का नाम सुनते दौड़ गए हैं, ठीक है। तो कहते ऐसे बेहाल विवाई, विवाई माने पैर में फट जाता है। सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, माने उसमें जो इतना फट गया है कि उसमें कांटा वाटा भी धंस गया है सब, और बहुत दयनीय स्थिति है उनके पैर की। ऐसे बेहाल विवाई सो पग, पग माने पैर, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा। अब भगवान कृष्ण पहुंच गए हैं और अपने दोस्त के, बचपन की दोस्त की स्थिति को देख रहे हैं। एक दोस्त देखो महल में रह रहा है, ये बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन अपने दोस्ती, बचपन के दोस्ती को याद करते हुए, नाम सुनते ही वहां पहुंच जाते हैं द्वार पर, और अपने दोस्त की स्थिति का वो व्याख्यान कर रहे हैं। हाय ये महादुख पायो सखा, तुम ऐसा दुख कैसे पाए, तुम आए इतने न बीते कितने दिन खोए, इतना दिन हो गया तो तुम नहीं आए कि मैं द्वारका का राजा हूँ और तुम्हारी स्थिति है, इतना दिन पर तुम नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने दोस्त सुदामा के स्थिति को देखकर करुणा निधि, भगवान कई शब्द का प्रयोग, करुणा निधि, दीन दयाल। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, दया करके रोने लगे। और बहुत अच्छी पंक्ति है, ध्यान देना बेटा। पानी परत को हाथ छुयो नहीं। हम लोग के यहाँ पहले संस्कार होता था कि कोई भी दोस्त आते थे तो परात में पानी लेके उसका पैर धोया जाता है। तो कहा कि परात लेके पानी पहुंचे हैं दोस्त की सेवा धोने के लिए। कवि का देखो विशेषता कि पानी परत को हाथ छुयो नहीं। परात में जो पानी है कृष्ण ने नहीं सोया, लेकिन पैर को धोया। किससे? नैन के जल से पग धोए। आंख से उनका इतना आंसू गिरा कि उस आंसू से ही अपने दोस्त का पैर धो दिया। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पैर धोए। नैनन के जल से, अपने दोस्त के जल से अपना दोस्त का जो है पैर धोया। कौन? भगवान कृष्ण। तो ये दो दोस्त की कहानी और भी आगे पंक्ति है, अगले दिन हम लोग करेंगे। केवल भाव को समझना है, अगर उसको 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो अपने समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये दो दोस्त की कहानी और हमारे लिए प्रेरणादायक है कि हम लोग अमीरी और गरीबी में अपने दोस्त को भूल जाते हैं। समाज में देखते हैं ऊंचा नीचा होता है तो अपने दोस्त को भूल जाते हैं।